देखिए, हमारी सरकार की पॉलिसी देखिए, आज तक क्या होता आया है कि पक्षपात होते रहे, इलाकावाद होता रहा है, जातिवाद होता रहा है, भाई भतीजावाद होता रहा है। चाहे पहले मनोहर लाल जी थे और अब नायब सिंह सैनी जी, उसी रास्ते पे चल के सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत आज आइए बैठिए, पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। 5 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है। चाहे कोई किसी पार्टी का विधायक है, 5 करोड़ रुपए तक के अपने काम बता दे, वो काम तो हांसी में भी होंगे और वो काम नारनौंद में भी होंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां कांग्रेस का विधायक है और यहाँ बीजेपी का विधायक है। 5 करोड़ रुपए के काम की तो मुझे छूट दी गई है कि आप अपने 5 करोड़ की लिख दे दीजिए, और 5 करोड़ रुपए की नारनौंद के यानी कि कांग्रेस के विधायक को भी छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के तहत 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़, 90 विधायकों में से आप मंत्री छोड़ दो, मंत्रियों भी है 5-5 करोड़ रुपए उनको भी दिए कि आप अपने इलाके के विकास की लिस्ट दे दीजिए। हर क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। ये जो आप कह रहे थे कि विधायकों का भी कोटा बढ़ा दिया गया, विधायकों का कोटा यही रखा गया कि आप अपनी लिस्ट दीजिए और आपके काम हो जाएंगे। आज हमारा संगठन के नाते जिला बन गया, पुलिस जिला हमारा है, संगठन के नाते जिला बन गया, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि हांसी पूर्णतः जिला बन गया। ये मैं इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं कहता क्योंकि हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। हमारे विपक्ष के भाइयों के पास और कोई बात कहने की होती नहीं, वो एक ही बात कह देते हैं कि जब इन्होंने कॉलोनी काटनी होती है तो जिले का नाम ले देते हैं। सही मायने में हम कोई कॉलोनी नहीं काटते, ये तो खामखा में एक भरमजाल फैला रखा है। अगर कोई हमारा बच्चे कोई काम करते भी हैं तो काम करना कोई पाप नहीं है, और कॉलोनी भी कोई काटता है तो लाइसेंस से काटता है, बिना लाइसेंस के कॉलोनी नहीं काटते। और वो काम वो किसी को भी छूट है, वो तक विपक्ष के साथी भी काट सकते हैं, मगर उनके पेट में दर्द क्यों होता है पता नहीं। मगर मैं आपको ये बात कह रहा हूं यहां बैठ करके जिला, मैं आपको ये बता दूं उसमें व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती हैं। आप ऐसे ही, आप तो यूं थोड़ी है कि आपने कह दिया डीसी बैठा हूं डीसी बैठ जाऊंगा, डीसी बैठ जाएगा। आप याद करें, हमारी सरकार ने कहा था कि हम पेंशन 1000 रुपए से 3000 करेंगे, मगर 3000 की 5 साल में की ना, 3000 5 साल में हमारी जो प्लानिंग होती है 3-5 साल की होती है। मतलब जिला भी सरकार के मतलब जाते जाते तक बन सकता है, जिला जाते जाते नहीं, इसी वर्ष बनेगा, और अब मैं अगली डेट में निश्चित नहीं करता, बहुत जल्दी बनेगा। और परिसीमन वाला कोई फैक्टर नहीं, अभी तक परिसीमन वाला कोई फैक्टर नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जिला बनने की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दिन भी अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, सरकार में जो है परिसीमन की दोबारा से होगा, ये लिमिटेशन होगा, उस पर फिर आपने तय कर लिया मतलब क्या क्या चीजें निकालनी, क्या क्या चीजें ऐड करनी? देखो जी, मेरे को तो इसी हल्के ने 3 बार विधायक बना दिया, तो मेरे को तो सारे प्यार करते हैं, जो आ जाए वो सारे सही है। मैं तो कहता हूँ यूं का यूं रहे तो भी बुल प्रूफ तो है ही। आप देख नहीं रहे, 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद बढ़ी रही है, घटी तो है नहीं। अब देखे ना, हम 47 विधायकों के साथ आए, 47 से 40 हुए, 40 से 48 हो गए, मतलब आगे आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं। ये तो पक्की है कि बीजेपी तो बुलेट प्रूफ है, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, विधानसभा में बीजेपी के विधायक कहते हैं कि ये विधायक जो है 10 के लोगों पर भी है, दूसरे विधायक कहते हैं कि इनसे भ्रष्ट आदमी नहीं है। देखिए, ये बड़ी खेदजनक बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उसके लिए मैं समझता हूं कि वो एक जल्दबाजी में निकले हुए शब्द थे, जिसकी उन्होंने बाद में सॉरी भी फील करी कि मेरे मुंह से जल्दबाजी तो हो सकती है साहब, लेकिन ये कहे कि मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए ले गई है ये मंत्री जी, तो ये बड़ी गंभीर विषय है। देखिए, जब एक आदमी कोई किसी पर आरोप लगाता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है। तो उन्होंने गोबर का आरोप लगा दिया, उन्होंने पैसे का आरोप लगा दिया। ना वो गोबर वाला आरोप सच्चा था, ना वो पैसे वाला आरोप सच्चा था। वो तो एक किस्म के गुस्से में आके कोई कुछ भी बोल जाए, बाकी कोई उसमें कोई दम नहीं था, किसी बात में भी कोई दम नहीं था। मैं कल चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं बाकायदा इन बातों पे विशेष फोकस रखता हूं, और मैंने कल भी रास्ते में आते आते एसडीएम से बात की है, एसडीएम साहब से, और मैंने उनको कहा है कि ये सफाई की तरफ से मेरी संतुष्टि नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बैठ के इसके विषय, इस पे गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा।
तो आज क्योंकि छुट्टी थी, एसडीएम साहब आज भी आए हुए हैं, अगर आज मुझे समय मिला तो मैं बुला करके ईओ वगैरह से बात करके, क्योंकि मैंने पिछले उनको वार्निंग दी थी कि अगर 1 हफ्ते में या 2 दिन का टाइम दिया था शायद, कि नहीं होएगी तो फिर इसका हम कोई ना कोई अल्टरनेट सोचेंगे।